जर्नलिस्ट महोदय, जब कोई सीनियर लीडर जो सांसद विधायक रहा हुआ हो पार्लियामेंट में आतंकवाद अलगाववाद की बात करता हो और ये कहता हो कि लालू जी ने कहा तब मैंने ऐसे कहा, और महिलाओं का अपमान, एक महिला का अपमान यानी राष्ट्र की महिलाओं की अपमान, ये सब दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सब नेताओं के जो जिस तरह से अपनी पॉपुलैरिटी चाहते हैं, टीआरपी चाहते हैं, मीडिया को ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, ये फूहड़ राजनीति का द्योतक है। ये लोकतंत्र नहीं, ये जोगतंत्र बना रखा है, जहां संविधान की कोई मान मर्यादा नहीं है, जहां हमारी बहु बेटियों बुजुर्गों की कोई सम्मान नहीं है, जहां पे मुख्य मुद्दा, जहां रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा की होनी चाहिए, विकास की होनी चाहिए, नहीं होता। और कमोबेश ये सब 2, 4, 5 पार्टियां दिल्ली के अंदर, आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस, तीनों निरंतर कुश्ती में लगी हुई है। तीनों एक दूसरे को पछाड़ने में, दबाने में और जनता को भी बेवकूफ बना करके मुफ्त की रेवड़ी अप्रत्यक्ष रूप से घूस दे करके ये भड़काने में लगी है। और यही इन्हीं में से जनता जो है, चाहे एक को चुने, चाहे दूसरे को चुने, चाहे तीसरे को चुने, और इस तरह से रोटी उनके थाल में होता है, घी उनके थाल में होता है, जनता मुख्य दर्शक बनी रहती है, जनता के हिस्से में कुछ नहीं आता। और इसीलिए दिल्ली जो भारत की राजधानी है, दिल्ली जो इंटेलेक्चुअल की शहर है, यहाँ पे सोचे समझे लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट है, चाहे जज हो, चाहे जर्नलिस्ट हो, चाहे वकील हो, उनको जीतना चाहिए। अगर वो नहीं होता तो जो छोटी पार्टी है, जिनकी अच्छा एजेंडा है, जो अच्छी सोच लेके आया है, उसके साथ होना चाहिए। और यही सोच लेकर करके अहरा नेशनल पार्टी, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स नेशनल पार्टी एनपी ने सोच बनाया कि हम मानवीय आधार पर हम लोग जो है आर्थिक आजादी और तमाम समस्याओं का समाधान और जमुना की सौंदर्यीकरण, जो ये बतौलाबाजी कर रहे हैं, हम लोग लिखित में काम करेंगे। यानी लिखितम के आगे वक्तम नहीं होगा, और लिखितम ये होगा, एफिडेविट ये होगा कि अगर अहरा नेशनल पार्टी भी बाकी पार्टियों की तरह होती है तो उसकी चल अचल संपत्ति जब्त होगी, उसकी सदस्यता खत्म होगी, उसकी पार्टी निरस्त होगी। आज अगर कोई पार्टी ये वादा करे, ये सुप्रीम कोर्ट से और इलेक्शन कमीशन से 1000 रुपए का स्टैंप पेपर पे लिख के दे, सबसे पहले डॉक्टर दुआ उसका फ्री में मुफ्त का कार्यकर्ता हो जाएगा, उसका झंडा हाथ में उठा लेगा। लेकिन ये सब जुमलाबाजी करते हैं, झूठ बोलते हैं और जनता को दिग्भ्रमित करते हैं। महिलाओं को एक तरफ लॉलीपॉप देते हैं कि मैं 2100 दूंगा, 4000 दूंगा, कहां से दूंगा, कोई कारण नहीं, और मुफ्त की रेवड़ी बांट करके अप्रत्यक्ष रूप से घूस दे करके बहकाने का काम करते हैं। और दूसरी तरफ उसी महिला को ये लोग सब तार तार करके बेइज्जत करते हैं, अपमान करते हैं, गाली देते हैं। तो ऐसे सूरत में इन तमाम लोगों को बदलना होगा, इन तमाम लोगों को वोट का चोट देना होगा और दिल्ली से खदेड़ना होगा। और आने वाले विधानसभा दिल्ली का जो 70 विधानसभा, जहां मैं 70 महिलाओं के लिए बात कर रहा था, आज महिलाएं बुर्के में हैं, घूंघट में हैं, डरी हैं, सहमी हैं, लड़ना नहीं चाहती। इसलिए मैंने कहा जितनी महिलाएं होंगी हम उनको प्राथमिकता दे रहे हैं, बाकी पुरुष को भी हम अब टिकट देने जा रहे हैं। हम पुरुष और महिलाओं को लेके 70 महिलाओं को मानवीय मूल्यों पर दिल्ली के अंदर पूरी जोश खरोश के साथ और सही एजेंडा के साथ, सही खजाना लेकर, इन्वेलप के लेकर के हम लोग उतर रहे हैं। और फिर देखेंगे कि कैसे विधुड़ी जैसा लोग और कैसे केजू जैसे लोग झूठ के जो है और रेत पे घर बना करके हमें और जनता को बेवकूफ बनाती है। इनका जवाब देने के लिए आ गया है एक शेर, डॉक्टर दुआ, एनपी इन्वेलप लेकर। आपने एफिडेविट की बात करी, क्या करिए एफिडेविट देकर? एफिडेविट है डिग्री, एक लिखा हुआ, जैसे आपकी अगर कोई दुकान है, आपका अगर मकान है तो वो रजिस्ट्री होती है, रजिस्ट्री के अंदर आपका वो
गारंटी होता है लिखित में। आप अगर ऐसे खाली बोलते हैं, कल कहते हैं हमने जुमलाबाजी किया, एफिडेविट में जैसे क्या मोदी जी ने कीजिएगा? कहा एफिडेविट में जो एजेंडा होता है, जो विकास का एजेंडा होता है, जैसे मैंने कहा जमुना की सौंदर्यीकरण होगा, उसका विकास होगा, अरबों करोड़ों रुपया जो है देश विदेश से आएगा, वहां पे फिल्म सिटी बनेगा, वहां मॉल शॉल बनेगा, वहां मनोरंजन केंद्र बनेगा, वहां हब बनेगा, वहां पे व्यापारी हब, वहां पे गरीबों का हब, वहां रेडी पटरी का जो है और ऑटो रिक्शा का स्टैंड बनेगा, वो डेवलप होगा। दिल्ली जो है लुटियन जोन की तरह साफ सुथरा होगा, 3 शिफ्टों में यहाँ पे परिवहन होगा, हर तरफ बिजली, हर तरफ पानी स्वच्छ होगा और हर गलियां चमकता दमकता होगा, जैसे टोक्यो है, शंघाई है, न्यूयॉर्क है, पेरिस है, इस तरह का हमारा जो है बीजिंग है, इस तरह से हमारा दिल्ली होगा। और दिल्ली अगर विकासशील होगा तो पूरा भारत के सभी राज्य विकास करेगा और फिर हम विश्व गुरु होंगे। पूरा दुनिया हमारे दिल्ली के अंदर रहता है, राजधानी है, यहाँ पे हमारे राजदूत रहते हैं, यहाँ पे हमारा सेंट्रल, हमारा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और सारे कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। लेकिन दिल्ली की हालत है कि मच्छर से बड़ा है, गंदगी से भरा हुआ है, बीमारी है, प्रदूषण है, गंदा पानी है। हमें क्या मिल रहा है? सिर्फ बतौलाबाजी, सिर्फ बातबाजी। जिस दिल्ली का जो पूर्ण रूप से अभी राज नहीं है, पूर्ण रूप के राज के दर्जा होना चाहिए, आंशिक राज है, फिर भी 75,000 करोड़ का इसका बजट है। एक मुख्यमंत्री के पास 625 करोड़ विज्ञापन के लिए पैसा है, तो अपना चेहरा चमकाते हैं, अपना वोट के लिए बात करते हैं, राज्य के लिए, जनता के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए क्या किया है? यही निर्भया के नाम पे आए थे, लेकिन आज कमोबेश 3 से 4 लड़कियों के साथ अवैध व्यवहार डेली दिल्ली के अंदर होता है। आपने कभी रोका? आपने कभी सुरक्षा दिया? नहीं दिया। तो आप खाली बोले मैं जीत जाऊंगा तो दूंगा, तो जीतोगे कब? जब 10 साल में आपने नहीं दिया, 10 साल में हमें बीमार किया, 10 साल में हमें लूटा, 10 साल में आप जेल गए, 10 साल में इतनी सारी आपके ऊपर जो है दोषारोपण हुआ, अभी भी आपके पास केस चल रहा है। कब जेल में रहोगे? कब नहीं रहोगे? कभी जेल से राज करते हो, कभी खड़ा रख करके राज करते हो, महिलाओं की बात करते हो, महिलाओं की भागीदारी। 70 में आपने कम से कम 30 सीट दिया क्या? आपने महिलाओं को टिकट नहीं दिया। महिलाओं को आप जो है लॉलीपॉप दे करके, उसको बहला फुसला करके करोड़ों अरबों रुपए का वोट जो अधिकार है वो छीनना चाहते हो, और आप जो है लोगों को लूट करके डकैती करना चाहते हो। आप जो है अपना धंधा अपना चमकाना चाहते हो। ये अब नहीं चलेगा। जनता जाग गई है, जनता समझ गई है मानवीय मूल्यों पर। अब धर्म कर्म नहीं, अब जात पात नहीं, बल्कि मानवीय मूल्यों पर वही मेरा धर्म है, वही मेरा कर्म है, और हम मानवता, इंसानियत और ह्यूमैनिटी पे आगे बढ़ेंगे। और अगर जनता ऐसा नहीं करती, इसका मतलब है कि दिल्ली इंटेलेक्चुअल का शहर नहीं, गधों का और अंधभक्तों का शहर मानूंगा। और उस दिन से मैं दिल्ली के अंदर राजनीतिक और सामाजिक काम करना छोड़ दूंगा, क्योंकि ये सब लोग भटका रहे हैं और उससे भटकने का, हमें आगे निकलने का एक ही रास्ता निकालना होगा, और वो है कि मानवता के नाम पर आयरा नेशनल पार्टी एनपी के साथ खड़ा होना होगा। जहां 70 सीट है, वहां पे आज कमोबेश एक सीट पर 30-30 कैंडिडेट, यानी कि कम से कम 2100 कैंडिडेट खड़ा होंगे। लेकिन एक में एका नहीं है, बहुजन में एका नहीं है, सब पार्टियां लेके घूम रहे हैं। वोट का ध्रुवीकरण होता है, बंटवारा होता है, और वही चोर उचक्का जिसको हम नहीं चाहते, जिसका हम विरोध करते हैं, वही जीत जाता है।